अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएसएन के एडमिशन्स कब ओपन होंगे। एनकेट के हवाले से डिस्कस किया जाएगा, बीएसएन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया जाएगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट डिस्कस किया जाएगा, टोटल कितनी सीट्स हैं। इन तमाम बातों की डिटेल्स को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि बीएसएन के एडमिशन्स एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग 4 वीक ऑफ सितंबर ओपन होने थे, जो कि नहीं हुए। अब तो अक्टूबर का लास्ट आ गया है, स्टिल एडमिशन्स ओपन क्यों नहीं हुए, क्या रीज़न है और एडमिशन्स कब ओपन होंगे। स्टूडेंट्स, एमडी कैट, एमबीबीएस बीडीएस के एडमिशन्स, नर्सिंग के एडमिशन्स, एनकेट कंडक्ट करवाना, ये तमाम यूएचएस के अंडर है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली एमडी कैट कंडक्ट करवाया यूएचएस ने, अनसर्टेनिटी कंडीशंस हो गई, यूएचएस की कीज़ में ब्लंडर्स थे। स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट में केस भी कर दिया था। इन तमाम वजूहात की वजह से ये पॉसिबल नहीं था कि एमडी कैट के फ़ौरन बाद बीएसएन के एडमिशन्स ओपन किए जाए और एनकेट कंडक्ट करवाया जाए। स्टूडेंट्स, एमडी कैट बड़े पैमाने पर कंडक्ट करवाया जाता है, हज़ारों बच्चे अपेयर होते हैं, तो यूएचएस एक बार एमडी कैट एमबीबीएस बीडीएस के मामला से बाइंड अप हो जाएगी, तब बीएसएन नर्सिंग के एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे और एनकेट के हवाले से भी बता दिया जाएगा। जैसे ही कोई यूएचएस की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप सबको भी वेट करना होगा। एनकेट होगा या नहीं, प्रीवियस यूएचएस के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट कंडक्ट करवाने का कहा गया था। अब क्या होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या टेस्ट पैटर्न होगा, कितनी परसेंटेज वेटेज होगी, ये तमाम बातें वाजह कर दी जाएंगी। जैसे ही यूएचएस न्यू स्केड्यूल अनाउंस करेगी तो पता चल जाएगा कि एनकेट कंडक्ट करवाना है या नहीं। स्टूडेंट्स, आप सब टेस्ट की प्रिपरेशन जारी रखें ताकि आप अपनी सीट सिक्योर कर सकें। आप एफएससी की बुक से प्रिपरेशन जारी रखें। फर्दर एनकेट से रिलेटेड क्या अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि नॉलेज कभी ज़ाया नहीं जाता, आपका आगे काम ही आएगा। जब अचानक से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि टेस्ट कंडक्ट करवाना है तो आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी प्रिपरेशन की होगी। अब हम लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फीमेल क्लोजिंग मेरिट की बात करते हैं। फीमेल की सीट ज़्यादा होती हैं तो मेरिट ज़्यादा हाई नहीं होता। लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट 927 था। अगर हम 931 भी लगाएं तो मेरिट 84.6% बन रहा है। चूँकि इस साल एफएससी के मार्क्स 1200 में से हैं तो आप अपनी परसेंटेज 84.6% निकालेंगे आउट ऑफ 1200, तो आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम मेल्स के लास्ट ईयर की क्लोजिंग मेरिट की बात कर लेते हैं। मेल्स की सीट्स कम होने की वजह से मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट 1070 था आउट ऑफ 1200 मार्क्स से, तो परसेंटेज 97.27% बन रही थी लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट की। क्योंकि इस साल तो एफएससी के मार्क्स 1200 में से हैं तो आप अपनी परसेंटेज 97.27 कर निकालेंगे आउट ऑफ 1200, तो आपका एग्रीगेट कैलकुलेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट 1100 में से था, तो आप इस साल 1200 में से कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, जिनके मार्क्स क्लोजिंग मेरिट से कम है तो आप एनकेट अगर तो हुआ इस साल, उसकी बेस पर एडमिशन हुए, उसकी परसेंटेज वेटेज में ज़्यादा रखेगी, तो आप सबके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करके अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। और अगर तो एफएससी की बेस पर एडमिशन हुए देन ये क्लोजिंग मेरिट था जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर तो एफएससी की बेस पर एडमिशन होते हैं तो आपके मार्क्स लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट के राउंड अबाउट हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हम बीएसएन की टोटल सीट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, जब एडवर्टाइजमेंट एडमिशन्स का आता है तो उसमें बता दिया जाता है कि इस साल कितनी सीट्स अनाउंस होंगी। लास्ट ईयर टोटल सीट्स 6000 अनाउंस की गई थी, जिसमें से 3000 मॉर्निंग शिफ्ट के लिए थी एंड 3000 इवनिंग शिफ्ट के लिए थी, जिसमें से 5800 फीमेल्स की सीट्स थी जबकि 200 मेल्स की सीट थी जो कि शारदा नर्सिंग ऑफ कॉलेज की है। और अगर तो 3000 सीट्स अनाउंस होंगी तो उसमें 2900 फीमेल्स के लिए होती हैं जबकि 100 मेल्स के लिए सीट्स होती हैं। ये थी टोटल सीट्स की डिटेल।